बीएससी का आपका सेशन आ चुका है और बीएससी में कई लोग को सिलेबस वगैरह भी पता नहीं रहता है। सबसे पहली बात, ये बात तो कम से कम पता होगा ही सभी को, एडमिशन जो लोग लिए होंगे तो, कि बीएससी आपका जो है 4 इयर्स कोर्स कर दिया है, 4 साल का कोर्स कर दिया, ये बात तो पता है। सेमेस्टर वाइज कर दिया है, ये भी बात पता होगा। लेकिन हर सेमेस्टर में आपको दो दो बार एग्जाम लेगा। एक वो इंटरनल के नाम पे लेगा, जिसको सीआईए एग्जाम बोला करते हैं, सीआईए सीआईए करके बोला हुआ रहता है। दूसरा तो ये आप समझ लीजिए कि इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है, इसको इंटरनल एग्जाम बोला करते हैं। ये इंटरनल एग्जाम है। इसको कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा उर्दू फारसी की क्या जरूरत है, आपको बस इतने पता है कि इंटरनल एग्जाम है। लेकिन ये एग्जाम को यदि आप छोड़ दिए तो आपका 30% के आसपास मार्क्स जो है लगभग चल जाएगा। जो कहने का मतलब है कि इसका जो एग्जाम होगा उसका 30% मार्क्स आपके मेन एग्जाम में रखा हुआ रहेगा, इसी का जो है, ठीक है। अब जो है आप मेन एग्जाम जो देते हैं, जो सेमेस्टर इंड एग्जाम इसको बोलते हैं, सेमेस्टर इंड एग्जाम बोलते हैं, सेमेस्टर इंड एग्जाम, जिसको आप फाइनल एग्जाम भी बोला करते थे। सेमेस्टर इंड एग्जाम जो होगा, जो भी मार्क्स का होगा, मान लीजिए 100 मार्क्स का है तो 17% में आपको खेलने देगा, मतलब 70% ही मार्क्स उसका रहेगा और 30% जो आपका इंटरनल वाला है उसका जुटेगा। तो मान कर चलिए मोटा मोटी रूप से, एग्जैक्ट नहीं क्योंकि अब तो जो है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो गया है ना, लेकिन मोटा मोटी रूप से जो आप परसेंटेज के रूप में बदल के सोचिएगा तो यही सिचुएशन जो है बना हुआ आपका रहा करता है सेमेस्टर वाइज वाले में, ठीक है। इंटरनल एग्जाम, ठीक है, जिसको सीआईए एग्जाम बोलते हैं इसको, और एक सेमेस्टर इंड एग्जाम जो कि 70% का रोल प्ले करेगा। अब आप इंटरनल छोड़ दीजिएगा तो 10th और 12th वाला बात नहीं है कि छोड़ दिए और जो है नोटिस बोर्ड पे बात खत्म हो गया, नहीं, आपका 0 बना करके भेज देगा। अब आप कितनों खेलिएगा मेन एग्जाम में ना, तो 17% पे खेलिएगा, ठीक है, 30% आपका गया जो, ठीक। तो ये वाला अंतर जो है बातों को समझ लेते हैं। अब जो है थोड़ा सिलेबस जो है हम आपको बता देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, और फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का, फिर आगे हम केमिस्ट्री का और जूलॉजी का ही बता देंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका हो गया, जो नए नए लोग हैं एकदम, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका रहा करेगा, फर्स्ट सेमेस्टर जो कि अभी आप जस्ट एडमिशन लिए हुए हैं, इसमें जो फिजिक्स में जो सिलेबस रहेगा हम उसको बता दे रहे हैं। फिजिक्स में जो सिलेबस रहेगा इसके बारे में हम बता दे रहे हैं, और मैथमेटिक्स में जो सिलेबस रहेगा इसको बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका एमजेसी कोर्स के रूप में आपको रखा हुआ रहेगा, एमजेसी, और इसको भी एमजेसी। सर क्या एमआईसी वाला जो कोर्स है इसमें कुछ अलग रहता है? अलग रहता तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट जो है थोड़ा कोर्स किया रहता है, कोर्स जो है थोड़ा शॉर्ट किया हुआ रहता है, कम में ही पढ़ाया हुआ रहता है, टॉपिक का लगभग मिलान जो है किया हुआ रहता है। मतलब जो जो टॉपिक एमजेसी में उसी तरह का टॉपिक एमआईसी में भी रहेगा। इससे पहले ऐसा बातें नहीं रहता था, कुछ का कुछ जो है रखा हुआ रहता था आपका, किसमें, ऑनर्स और सब्सिडरी में। पहले जो ऑनर्स जाना जाता था उसको अब एमजेसी बोलता है, मेजर कोर्स। अब पहले जो सब्सिडरी बोला जाता था उसको अब माइनर कोर्स बोला जाता है। इस बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक है, नहीं समझे हैं तो जानकारी ले लीजिए। उसके बाद जो है 4 गो अलग पेपर रहता है, एमडीसी, एसीसी, वीएसी, एईसी, ऐसे करके जो है, ठीक है, उसमें से अलग अलग आपको पेपर चुनने के लिए देगा। चुनिएगा तो भला, नहीं तो कॉलेज जो ठेल देगा लेने के लिए कि इसको रखिए तो वही रखना पड़ जाएगा आपको जो, ठीक है। तो लेकिन मेन जो साइंस वाला है मैं आपको बता दिए। फिजिक्स में जो आपका रहा करता है, फिजिक्स में जो रहा करेगा, फिजिक्स में कौन कौन सा रहा करता है हम इसके बारे में जानकारी दे दें। तो फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स रहता है। मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स कुछ और नहीं, एक तरह से समझिए तो मैथमेटिक्स ही है, लेकिन वो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के लिए अत्यंत जरूरी है। तो इसमें आपको कैलकुलस पढ़वाएगा, अलजेब्रा का कुछ पोर्शन जैसे मैट्रिक्स वगैरह, डिटर्मिनेंट वगैरह उसको पढ़वाएगा, ज्योमेट्री वगैरह का पोर्शन जैसे 2D वगैरह, 3D वगैरह का कुछ पोर्शन जो है ये पढ़वाएगा, वेक्टर कैलकुलस के पोर्शन वेक्टर वगैरह का, और कैलकुलस का डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, ये सब के बारे में आपको बताएगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि मैथमेटिक्स का अच्छा खासा जो है पार्ट आपको जो है फिजिक्स के नाम पे आपको पढ़ा देगा जो, ठीक। उसके बाद जो है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स रहता है। क्लासिकल मैकेनिक्स आपको शुरुआती दौर में थोड़ा कम आपको देगा, लेकिन ये कई बार आपको अलग अलग सेमेस्टर में इतना डिटेल दे देगा, इतना डिटेल दे देगा, माथा जो है भर जाएगा पढ़िएगा तो। नहीं पढ़िएगा तो बात अलग है, नहीं पढ़िएगा तो पागल लगेगा, हो जाएगा जो, ठीक है। लेकिन पहला वाला में क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा आपको टच करवाया, बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं लाया। अब मैथ ऑनर्स वाले में जो है, मैथ ऑनर्स वाले में इसमें क्या रहेगा, मैथ ऑनर्स वाले में, तो मैथ ऑनर्स वाले में ये किताब है, एक समझ लीजिए कि एक अलग बुक है, ये अलग किताब होगा, अलग बुक होगा, ठीक है। हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको एकदम अलग बुक जो है आपको पढ़ाएंगे, अलग बुक, ठीक है। जैसे ये गोल्ड स्टीन से चला करेगा, ये गोल्ड स्टीन से जो है चला करेगा, गोल्ड स्टीन से जो है, और ये बीएस ग्रिवाल से जो है नॉर्मली काम चल जाएगा आपका, बीएस ग्रिवाल से, ठीक है। और मैथमेटिक्स में सर्वे सर्वा कौन है, लालजी प्रसाद है। तो लालजी प्रसाद का अब किताब जो है टुकड़ा टुकड़ा में नहीं रह करके एक के साथ सेमेस्टर वाइज में आया हुआ, लेकिन पहले जो है टुकड़ा टुकड़ा में रहा करता था डिटेल में। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको कौन कौन पार्ट ये फर्स्ट ईयर में पढ़वा देगा। भले सुनने में एगो नाम लगेगा, लेकिन इसमें कई सारा हिस्सा आपसे जो है पढ़वा देगा। तो कौन कौन हिस्सा पढ़वा देगा इसके बारे में हम आप जो है बता दे रहे हैं।
आपको जो है शुरुआती दौर में जो है एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएगा, या हायर ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, हायर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, नॉर्मल वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो आप नौवीं से पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति, एक मतलब का 11वां 12वां वही त्रिकोणमिति पढ़ाया नहीं ना, तो ग्रेजुएशन में वो त्रिकोणमिति नहीं रहेगा, हायर ट्रिग्नोमेट्री आपको रहा करेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर थ्योरी रहेगा, नंबर थ्योरी है, जनरल वाला जो पढ़ता है ना नंबर सिस्टम, वो नहीं है, नंबर थ्योरी है, रामानुजन वगैरह का, डिस्कार्ड्स वगैरह का सब का थ्योरी रहता है, ठीक है। तो ये नंबर थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, पहले एमएससी के कोर्स में रहता था, बीएससी में डाल दिया है कि यहीं से तुम स्टार्ट करो पढ़ना जो है, ठीक है। नंबर थ्योरी है। उसके बाद आपका जो है कुछ जानकारियां जो है आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट का रहेगा, तो अच्छा खासा ये आपसे जो है पूछा रहेगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट रहेगा। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन रहेगा, रुके हम इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन रहेगा, क्या रहेगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये भी पहले किताब के रूप में आता था लालजी प्रसाद का थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और अभी भी किताब के रूप में आता है, लेकिन अब जो है सभी पब्लिकेशन अपना फायदे के लिए जो है एक ही बंडल में सारा का सारा सिलेबस डाल दिया है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन रहा करता है आपका। हायर ट्रिग्नोमेट्री इसी वाले में कॉम्प्लेक्स वगैरह भी पढ़ाएगा आपको, जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में बताएगा। नंबर थ्योरी हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है ये आपका जो है रखा हुआ रहता है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में जब जाइएगा तो सेकंड सेमेस्टर से आपको कैलकुलस वगैरह के बारे में और 3D वगैरह 2D वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी। कैलकुलस को 3 हिस्सा में पढ़ाएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, और यदि आप वेक्टर कैलकुलस को भी जोड़ देते हैं तो 4 हिस्सा आप समझ लीजिए जो, ठीक है। तो इस तरह का जो है सिलेबस रहा करता है। ईमानदारी से पढ़ के ग्रेजुएशन करना नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। बेईमानी से करते हैं इसीलिए रोड छाप बन जाता है आदमी, जो रोड छाप इसीलिए बन जाता है कि बेईमानी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। बेईमानी से ग्रेजुएशन कर लीजिएगा तो थोड़ी ना कुछ कर लीजिएगा जो है, फिर वही बात होगा कि आप जो है कभी जो है तेल, कभी नमक, कभी हल्दी लेकर के घूमते रहिएगा पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया में, जहां भी रहते होंगे तो, ठीक है। 5 साल 6 साल जो है रगड़िएगा तब जाकर के कुछ होगा। वो भी 9वां 10वां अच्छा से पढ़े थे इसीलिए बच गए, जो नहीं तो भी चल जाता है काम करने, गुमटी खोलना पड़ जाता, ठीक। इसलिए अच्छा से ग्रेजुएशन को पढ़िएगा। तो बात यही रहता है कि आने वाले समय में जो एग्जाम वगैरह रहते हैं, आप कई सारा दायरा आपका खुल जाएगा, जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उसी से ना हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा जो है, ठीक है। ये वाला सिचुएशन रहा करता है, तो इसको आप दिमाग पर रख लीजिएगा कि यही सब आपका जो है सिलेबस में रहा करेगा। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन बिहार में प्रैक्टिकल का कोई मायने नहीं रहता है। आप जिंदा हैं, बस उस दिन आपको चल जाना रहता है कॉपी बना करके, मुंह दिखाई का नंबर जो है प्रैक्टिकल में मिलता है, लेकिन थ्योरी में ऐसा बातें जो है नॉर्मली नहीं हुआ करता है। तो इस बात का जो है आप ध्यान रखा करते हैं। तो इसको ही जो है इन लोग अलजेब्रा का नाम दे दिया है, पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, इसको इन लोग अलजेब्रा का नाम दे दिया। हम कॉम्प्लेक्स को नहीं लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स वाला बहुत छोटा पार्ट पढ़वाया है, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स को ज्यादा लिखे नहीं है। तो अलजेब्रा का पार्ट जो है पूरा मिला करके जो है यही वाला आपका जो है रख दिया, ठीक है। आगे का वीडियो में हम लोग जो है बात करते रहेंगे सिलेबस वगैरह को, जो है आप अपने ग्रुप में जिस कॉलेज वगैरह में है, ठीक है, सभी को जो है जानकारी देते हैं, और हम धीरे धीरे इस पे सारा विषय जो है पढ़ा देंगे बीएससी का जो है, ठीक है। फिजिक्स ऑनर्स का और मैथमेटिक्स ऑनर्स का हम सारा विषय जो है पढ़ा देंगे। बाकी का भी जरूरत रहेगा तो केमिस्ट्री का, जूलॉजी का तो अलग सर जो है इसको पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करते हैं, ताकि जानकारी जो है बीएससी से संबंधित जो नया शिक्षा नीति में है वो सभी को मिलता हो जाए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।